भीषण गर्मी में बिजली कटौती से परेशान लोगों का अब गुस्सा फूटा है। शहर के कई अलग अलग क्षेत्रों में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रोड जाम किया है। लोगों का कहना है कि टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज नहीं होती। अगर विभाग में कहीं किसी को शिकायत करे तो करीब 10-10 घंटे तक बिजली की समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है। अब ऐसे में जाए तो जाए कहाँ। ये अब हम जहाँ खड़े हैं वो है बिजली विभाग के अय्यन का ऑफिस। लोगों का कहना है कि ये अय्यन ऑफिस है, जो यहाँ पर अगर आप आओगे तो आपकी समस्या का कोई निस्तारण नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आते हो तो यहाँ पे सीट पे अय्यन नहीं मिलेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो खुद भी यहाँ आपको ऑफिस में नहीं मिलेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का यह प्रभारी जिला है, इसके बावजूद भी यहाँ की जनता बिजली की समस्या से जूझ रही है। आखिर अब टॉक की जनता की सुनने वाला कौन। राजस्थान 24 से नंदकिशोर सैनी, टॉक। जयन भी फोन नहीं उठाता, जयन से बात करो तो वो बात नहीं करता। डेढ़ महीने से रोजाना लाइट जारी है, परेशान हो रहे हैं। टोंक में बिजली कटौती से परेशान लोग। 45 डिग्री से अधिक तापमान में बिजली कटौती, फिर भी टोंक बिजली विभाग की नहीं खुल रही नींद। टोंक में भीषण गर्मी से बिजली कटौती से परेशान लोग आए दिन रोड जाम कर बिजली कटौती का विरोध करते हैं। अघोषित बिजली कटौती से लोगों का हाल बेहाल है। लोगों का कहना है बिजली विभाग के अधिकारियों की मनमानी से लोगों की नहीं करते सुनवाई। लोगों ने कहा बिजली विभाग के एएन जयन एसी नहीं करते लोगों की कोई सुनवाई। करीब 10 घंटे तक बिजली की समस्या का निस्तारण नहीं करते। रात भर बिजली होती है गुल, अधिकारी फोन बंद कर चैन की नींद सोते हैं। अब ऐसे में बिजली विभाग के अधिकारियों को भीषण गर्मी में बच्चों का भी नहीं है ख्याल। कल हमारे सामने लाइट का फॉल्ट हुआ, फॉल्ट को छोड़ के चले गए। फॉल्ट को आज तक अभी शख्स इंतजार कर रहे हैं कि आए ही नहीं। कितनी देर से जाम लगा रखा? हमने 2 घंटे से जाम लगा रखा है। अगर 2 घंटे से गर्मी के अंदर, धूप के अंदर लेडीज हैं, बच्चे सब खड़े हुए हैं। अगर इसमें लाइट नहीं आई और कुछ समस्या हो गई तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कब से लाइट गई हुई आपकी? कल से गई हुई है। कल 4 बजे से लाइट गई हुई है हमारी, और उनके आंखों के सामने फॉल्ट हुआ है, उसको तक कभी तो जोड़ के नहीं गए वो लोग। कोई सुनवाई नहीं कर रहा? नहीं, कोई आया ही नहीं ना। उसके बाद से फॉल्ट को छोड़ कर चले गए। अभी तक कोई आने का नाम ही नहीं है। उसके बाद में 11 बजे से जाम लगा है, अभी तक कोई आने का काम नहीं। पिछले कई समय से ये होटल ओमिलास बस स्टैंड रोड, छावनी वाला जो रोड है, इस पर कीरों के मोहल्ले में जो लाइट जा रही है, और मेरा कहना है कि कीरों के मोहल्ले में क्या, ये एनबीसी से लेके लगभग छावनी वाले सारे क्षेत्र के अंदर जो लाइट जा रही है, इसके अंदर पिछले 1 महीने से काफी ज्यादा से परेशान किया जा रहा है। पहली समस्या तो ये है कि जब भी नल आने का समय होता है 4 बजे, तो 4 से 6 बजे के बीच में लाइट को बिल्कुल काट दिया जाता है। अब अगर लाइट को पानी के समय काटा जाएगा तो लोगों को पानी भरने के लिए ऐसा तो है नहीं कि इतना प्रेशर आ रहा है जो उससे पानी उनको बिना मोटर के मिलेगा या कुछ ऐसे। पिछले कई समय से ये समस्याओं से आमजन परेशान हो रहा है। उसके अलावा एक पावर हाउस लगा हुआ है यहाँ पर होटल ओमिलास के सामने। इस पावर हाउस पर जितना लोड डाला जा रहा है उससे इसकी क्षमता काफी कम है। तो हमारा ऐसा कहना है कि इस पावर हाउस की क्षमता को बढ़ाया जाए और लोगों को जो वोल्टेज है वो पूरे दिए जाए। पिछले कई समय से वोल्टेज डिम आते हैं, फिर तेज आते हैं। कभी कभी तो इतने तेज आ जाते हैं कि मोटरें उड़ गई, पंखे उड़ गए, कूलर उड़ गए। कई लोगों के तो बेचारों के घरों के आधे से ज्यादा उपकरण ही खराब हो गए। अभी भी यहाँ पीड़ित लोग, यहाँ कई महिलाएं यहाँ बैठी हुई है, आप उनको चाहे देख भी सकते हो और पूछ भी सकते हो। जिन महिलाओं के घरों के बेचारों के जो मजदूर वर्ग है, इतना वो है कि चाहे जैसे कमा के लाता है। 500-700 रुपए, 200 रुपए कमाने वाले मजदूर वर्ग बेचारा, पानी की मोटर अब खराब हो गई, उसको कहाँ से सही कराएगा? कूलर खराब हो गया, उसको कहाँ से सही कराएगा? पंखे खराब हो गए। अय्यन साहब, जयन साहब, एसी साहब को कई बार अवगत कराया गया है। पिछले कल रात्रि की बात है, मतलब शाम को 3 बजे लाइट गई थी, तो रात को लगभग 8 बजे आई। 8 बजे आने के बाद वो फिर 1 घंटे आई, उसके बाद फिर 12:30 बजे लाइट गायब। 12:30 बजे गई, उसके बाद अब तक अय्यन जयन ऐसे सबको अवगत कराने के बाद
अभी तक तो मेरे ख्याल से इसका जो तार हटा हुआ है ना केवल उस जंपर का, वो भी जोड़ा नहीं गया। अब ये जो पावर हाउस चेंज कराने के बाद वो तो कहाँ से चेंज करेंगे ये बताइए। और दुख की बात तो ये है कि हम एक ऐसे पार्षद थे जो हमें हमारी सरकार के अंदर हमें इस तरीके से ही कार्य करने पड़ रहे हैं। ना कोई हमारे कोई पूछने वाले हैं, ना बिजली विभाग पर कोई ऐसा प्रेशर कुछ है ही नहीं, उनके ऊपर कोई कहने वाले नहीं है। अब आप एक चीज बताइए कि आमजन बेचारा सुबह उठ के काम करने जाएगा या धरने करेगा या इन लाइट वालों के पीछे पीछे घूमेगा। पिछले 3 घंटे से यहाँ थाने की तीनों गाड़ियां खड़ी हुई है, सीआई साहब यहाँ बैठे हुए, उसके बावजूद भी अभी तक वहाँ पर बिजली विभाग से कोई अधिकारी यहाँ बात करने को अभी तक आया नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ की जो पब्लिक है इनमें बहुत आक्रोश है। अगर इस समस्या से समाधान नहीं किया गया तो ऐसे धरने प्रदर्शन और ऐसे विभाग पर जो प्रदर्शन होंगे वो होते रहेंगे और ये पब्लिक की स्वेच्छा है। क्यों जी?